मुजीबुर रहमान वाले ट्वीट पर पीटीआई के मुतजाद बयानात, तहरीक इंसाफ के रहनुमा तकसीम। एक तरफ ट्वीट से इनकार और लाताल्लुकी का इजहार, दूसरी जानिब साबिक सदर आरिफ अलवी की बानी पीटीआई की ट्वीट की हिमायत। कहा, बानी पीटीआई ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया। इसमें क्या गद्दारी है? आपने अपने जहन में नजरिया बना रखा है जिसके तहत आप गद्दार करार दे देते हैं। बानी पीटीआई समेत तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान बानी पीटीआई के ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। ट्वीट अब भी बानी पीटीआई के अकाउंट पर मौजूद है। उधर बानी पीटीआई के ट्वीट पर मजीद 3 पीटीआई के रहनुमाओं को नोटिस। एफआईए ने उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को बुला लिया। मंगल को 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलबी। नोटिस में कहा गया, ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है। हमने तो कभी आपकी ये नहीं कहा कि इसके पंखे उतार दो, इसका कूलर बंद कर दो, इसको इस बाथरूमों के अंदर कैमरे लगा दो, कभी नहीं कहा। बगावत छोड़ें, तनाव कम करें, ट्वीट तो डिलीट करें। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करनी तो क्या दीवारों से बात करनी है? आप स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से? किसी को गद्दार नहीं कह रहे, तमाम सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई का सकूत ढाका पर न सिर्फ ट्वीट मौजूद है बल्कि और नुमाया कर दिया गया। बानी पीटीआई हिम्मत पकड़ें और कहें, उनका मकसद वही था जो ट्वीट में कहा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, एक तरफ पीटीआई अपने बानी की ट्वीट से इजहार लाताल्लुकी कर रही, रहनुमा सफाइयां दे रहे हैं, दूसरी तरफ ट्वीट अब तक डिलीट नहीं हुआ। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो बात करने को तैयार है। नैब तरमीम केस में केपी हुकूमत फरीक ही नहीं, अवाम की केस में कोई दिलचस्पी ही नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत और मेरिट पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद करने की तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, केस की 53 समातें हुई। बानी पीटीआई एक मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं हुए। बराह रास्त नशर करने की केपी हुकूमत की दरख्वास्त में कोई कानूनी नुक्ता बयान नहीं किया गया। अदालत लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त रद्द करती है। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है। रवैयों की तब्दीली जरूरी है। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, नैब के बार बार कहने पर कानून में तरमीम की गई। अदालतों के पास लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तमा हैं। 9 साल से उम्र कैद के कैदियों की अपीलों की बारी नहीं आ रही। मुजफ्फराबाद की अदालत का गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद के तिबी मुआयने का हुक्म। एटीसी में केस की समाअत। अहमद फरहाद के वकील ने शायर को स्लो पॉइजनिंग का खदशा जाहिर किया। पिम्स अस्पताल की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। अहमद फरहाद की अहलिया की दरखास्त पर नए वकील भी मुकर्रर। इस्लामाबाद से लापता वियतनामी सफीर की अहलिया को पुलिस ने ढूंढ निकाला। 4 घंटों में ट्रेस कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वियतनाम के सफीर की अहलिया F9 पार्क में मौजूद थी। खातून को तलाश करके सफीर के साथ रवाना कर दिया गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सफीर की अहलिया के लापता होने का नोटिस लिया था। IG इस्लामाबाद को फौरी हिदायत जारी की गई थी। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत की थी। मोदी का पलड़ा फिर से भारी। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के वाज़े इम्कानात। एग्जिट पोल्स में फैसला बीजेपी के हक में। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी के हुक्मरान इत्तेहाद NDA को अपोजिशन अलायंस पर बरतरी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 359 जबकि अपोजिशन 154 सीटें जीतेगी। लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें दरकार। भारत में लोकसभा इलेक्शन के आखिरी मरहले में वोटिंग। 8 रियासतों की 57 सीटों पर वोट डाले गए। टर्नआउट 49%
1% रहा। वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान होगा। पुलिस कुर्बानी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है 13 करोड़ आवाम को जवाबदेह हूं। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। पंजाब में किसी जगह नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। सूबे में क्राइम रेट हर सूरत नीचे लाएं। पुलिस के उमूर में सियासी मुदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस परफॉर्म करे। पंजाब की जेलों में पेशावर गदागरों के लिए बैगर्स बैरक के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक। चंद घंटों का इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की बहार। अमेरिका में क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने को तैयार। पहले रोज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान होगा। काली आंधी पापुआ न्यू गिनी से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के डैलस में डेरे। पाकिस्तान का पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका से होगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीसीबी ने नया तराना भी जारी कर दिया। अली अजमत, आरिफ लोहार और निहाल नसीम ने आवाज का जादू जगाया। अमेरिका और वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप के मेजबान। मेगा इवेंट कितने स्टेडियम्स में खेला जाएगा? कौन कौन सा स्टेडियम अमेरिका में बनाया गया? नसाउ क्रिकेट स्टेडियम कौन सी तारीख रकम करेगा? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बादल बने ना बिजली चमकी, आवाम पर बिजली फिर भी गिर गई। हुकूमत ने बिजली की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। सारिफीन पर 34 अरब का बोझ पड़ेगा। इजाफा सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। वजीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है सेमाही एडजस्टमेंट आइंदा 3 माह में वसूल होगी। रवां साल की दूसरी सेमाही की एडजस्टमेंट 2 रुपए 75 पैसे थी। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश एक्ट जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। अदालत ने कहा एक्ट नकाइज से भरपूर है। अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब है कि एक्ट मुल्जिमान को फायदा पहुंचा रहा है। हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेल रही। बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार क्यों हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्म में कहा इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें कहा गया इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया मुख्तलिफ वजारतों और इदारों में हम आहंगी का फुकदान बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर का बहाना नहीं हो सकता। कानूनी जवाब फराहम न करने पर हुक्म इम्तना जारी किया जाएगा। समात 8 जुलाई तक मुलतवी। वज़रा अरकान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरों के असासे पब्लिक करें। IMF का फिर मुतालबा, कहा असासे जाहिर करने पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। आलमी मालियाती इदारे की आइंदा बजट में इंसदादे बदउनवानी के लिए सख्त इकदामात की तजवीज़। SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालबा। बजट में सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़। पेट्रोल की कीमतों पर आवाम से प्रैंक। पहले 15 रुपए कमी की मंजूरी दी, मगर वजारत खजाना का नोटिफिकेशन कुछ और ही निकला। पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे सस्ता किया गया। वजारत खजाना और वजीर आजम ऑफिस में आंख मचोली पर आवाम का शदीद गम गुस्सा। वजीर आजम ऑफिस के बयान ने वजारत खजाना को भी चकराए रखा। जराये के मुताबिक वजारत खजाना का मौकिफ था IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, बड़े रिलीफ के फैसले से प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा है। जराये PM ऑफिस का कहना है वजीर आजम से मंसूब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी से मुतालिक गलत बयान जारी किया गया। वजीर आजम मामले की तहकीकात कराएंगे। कीमतों में मामूली कमी का इकदाम, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज।
सरप्लस ज़खायर के बावजूद गंदम एक्सपोर्ट नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक गंदम मसनूआत के एक्सपोर्ट पर तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। बगौर जायजा लेने के बाद हतमी फैसला होगा। 36 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने के फौरी बाद गंदम एक्सपोर्ट करना गलत होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर का कहना है कि गंदम के एक्सपोर्ट का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। गंदम कीमतों में गैर मामूली कमी से आटा कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई। पंजाब में 20 किलो आटा थैला की एक्स मिल कीमत 1460 से 1600 रुपए तक है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुजफ्फरगढ़ में मैदान सजा लिया। झंग मोड़ चौक पर जलसा, रहनुमाओं के खिताब जारी, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद, पार्टी परचमों की बहार। और मुमताज शायर, नगमा निगार, अदीब और सहाफ़ी रियाजुर रहमान सागर को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। 3000 से ज़ायद गीत, गज़लें, मिली नगमे और नातिया कलाम लिखे। कश्मीर के पस मंज़र में लिखा गीत जाने कब होंगे कम ने कई अवार्ड जीते।